हेलो स्टूडेंट्स। तो फाइनल एग्जाम्स नियर है, हम फटाफट मैथ्स के ना पहले फॉर्मूलाज पे फोकस करते हैं। सी अगर फॉर्मूलाज नहीं आए तो 20 मार्क्स बड़े आराम से कट हो जाएंगे। ओके, और सारे ही सम्स फॉर्मूला पे डिपेंड है। हम सारे फॉर्मूलाज लर्न करने वाले फ्रॉम चैप्टर 12 टू चैप्टर 17। ये सारे फॉर्मूलाज हम आज करने वाले हैं। ओके, इस फॉर्मूले की जगह पे उसको रिप्लेस करना है एंड उसको आगे सॉल्व करना है। मैं सॉल्व कैसे करना है वो अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, सो अभी हमको बोला है कि ए एक्स, नाउ ये ए एक्स के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। जब दो नंबर्स या दो वैल्यूज के बीच में, या एक नंबर एक वेरिएबल है उसके बीच में अगर कोई साइन नहीं होती है तो मल्टीप्लीकेशन होता है। ओके, सो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, प्लस बी इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम क्या करेंगे, x को यही रखेंगे। ओके, x यही रहेगा। अब हम ये जो टर्म है a और b, इसको यहां पर भेजेंगे, इज इक्वल टू को क्रॉस कराकर 0 के पास भेजेंगे। ओके, नाउ समझिए कि ये जो इज इक्वल टू है ये आपका एक ब्रिज है। ठीक है, ये जो इक्वल टू की साइन है ये एक ब्रिज है जिसको आप क्रॉस कर रहे हो। तो इस ब्रिज को क्रॉस करते वक्त ना आपको फाइन देना होता है। ओके, जैसे हम कोई पूल क्रॉस कर रहे हैं या ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं तो हमको टोल देना होता है। आपको पता ही होगा, आप टोल आप जाते रहोगे तो हम टोल भरते हैं, उसी तरह इसको फाइन देना होता है। तो फाइन देने का मतलब ये होता है कि जब ये ब्रिज क्रॉस करेगा तो ये अपने साइन को चेंज कर देगा। मतलब अब यहाँ पर अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो जब वो ब्रिज क्रॉस करेगा वहां पर जाके वो डिवीजन बन जाएगा। अगर यहाँ पर वो एडिशन में है तो ब्रिज क्रॉस करने के बाद वो सब्सट्रैक्शन में चला जाएगा। ओके, नाउ तो अभी यहाँ पर आप देखोगे कि दोनों के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो अभी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो हम जब इसको यहाँ पे भेजेंगे तो ये डिवीजन बन जाएगा। मतलब कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा, है ना। ये तो डिवीजन की साइन है, तो ये यहाँ पर ऊपर है, वेरी सिंपल। अब ये यहाँ पर ऊपर है ना, यहाँ पर भेजो वो नीचे चला जाएगा। गॉट इट, मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको नीचे भेजना है, वो डिवीजन में चला जाएगा। नेक्स्ट, ये बी दिख रहा है आपको, ये बी यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। मैंने पहले ही बोला कि अगर एडिशन होगा तो ब्रिज क्रॉस करने के बाद फाइन लगेगी तो वो अपना साइन चेंज कर देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी। इतना ही काम करना है, कुछ नहीं करना है, वेरी इजी इट इज। ओके, अगर कोई वैल्यू दी जाती है तो उस वैल्यू को भी वैसे ही लेके जाना है। ओके, चलो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट चैप्टर 13, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। ओके, नाउ सी टेस्ट है हमारा SAS टेस्ट। ओके, SAS टेस्ट। SAS टेस्ट का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सी, S मीन्स व्हाट, साइड, A मीन्स व्हाट, एंगल। ओके, S मीन्स योर साइड, A मीन्स योर एंगल। तो अगर आपको एक ट्राइंगल दिया है, समझ लो एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स दिए हैं, सी ये एक और ये एक, ये दो ट्राइंगल्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, अब बोला है कि ये एक साइड और ये एक साइड एक दूसरे को सेम है। सेम है इन द सेंस, अगर ये साइड 5 है तो ये वाला साइड भी, इस ट्राइंगल का ये वाला साइड भी 5 ही होगा। ओके, नेक्स्ट, फिर बताया गया है कि ये जो एंगल है और ये एंगल सेम है। सेम का मतलब ये हो गया कि ये एंगल अगर समझ लो 50 डिग्री है तो ये एंगल भी 50 डिग्री होगा। ओके, देन नेक्स्ट, अब ये वाली साइड इस वाली साइड को सेम है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 ही होगा। ओके, ये 5 या 6 या 7 कुछ नहीं बन सकता है, इसको 10 ही है, क्योंकि हमको ये जो ऐसे जो डैश दिख रहा है ना, ऐसे ये सिर्फ बताने के लिए दिया गया है कि ये साइड इस साइड को सेम है। ओके, सो सी, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड।
सो इसका है साइड एंगल साइड टेस्ट। ओके, ये है हमारा साइड एंगल साइड टेस्ट। विच टेस्ट इट इज? साइड एंगल साइड टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट समझ गया? नाउ विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी द नेक्स्ट वन इज एस एस एस। वेरी इजी। मैंने क्या बोला आपको? एस एस एस। अब हमारे पास एस मतलब क्या है? साइड, बरोबर। एस मतलब क्या है? साइड। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? साइड 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 टेस्ट। ओके, साइड 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 टेस्ट। क्लियर है? साइड 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 को समझने के लिए एक और सिंपल बता सकती हूँ, सेम 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 टेस्ट। ओके, क्या हो सकता है इसका? सेम 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 टेस्ट। ओके, सेम 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 का मतलब ये है कि अगर दो एंगल्स दिए हैं तो उसके सारे साइड सेम होंगे। ओके, ये दो जो ट्रायंगल्स दिए हुए, इसके समझो ये एक साइड सेम है, ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड सेम है, देन ये वाली साइड ये वाले साइड को सेम है। ओके, सो कितने साइड्स हो गए? 1 2 3, 1 2 3। ओके, अंडरस्टूड? कितने साइड सेम हो गए? 3 साइड सेम है। तो इसमें एंगल है क्या कहीं पे? अगर एंगल होगा तो ऐसे कुछ साइन बनेगा, या मैं आगे भी दिखाऊंगी तो उसमें भी मैं बताऊंगी कैसे एक और एंगल के लिए कुछ दूसरा ऐसे डिग्री जैसे या सर्कल जैसे ये यूज करते हैं। तो यू कैन मेक इट आउट, बट जब अगर साइड दिया होगा तो आपको ऐसे सिंबल्स दिए रहेंगे, साइन दिया रहेगा। ओके, नाउ लेट्स गो टू द थर्ड वन, ASA टेस्ट। ASA टेस्ट मतलब आपका ए क्या है? एंगल, देन एस क्या है? साइड एंगल टेस्ट। ओके, एंगल साइड एंगल टेस्ट। ओके, मैंने ऑलरेडी दिया है साइड और एंगल। ओके, एस मीन्स साइड, ए मीन्स एंगल। ओके, now side angle side angle test. Okay, now I'll show you. See, अभी एंगल साइड एंगल में देखिए, ये एंगल और ये एंगल सेम है। मतलब अगर ये 90 तो है नहीं है, समझ लो ये 60 रहा, 70 रहा, तो इवन दिस हैज टू बी 60 और 70, है ना? अगर ये 60 है तो ये भी 60 रहेगा। गॉट इट? नेक्स्ट, फिर ये साइड इस साइड को सेम है। ओके, दैट मीन्स ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है। उसके बाद फिर ये एंगल और ये एंगल सेम है। अब देखो, अगर मैंने एक एक दिया तो कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना? ये और ये एंगल तो सेम ही दिख रहे हैं, तो इसीलिए मैं इसको डबल ऐसे ये करूंगी जस्ट टू मेक आउट द डिफरेंस। ओके, उसमें का डिफरेंस पता करने के लिए कि देखो ये एंगल इसको सेम है, ये एंगल इसको सेम है। अगर मैंने ये एक एक ही बनाया होता तो फिर आप बोल सकते मैम ये सेम है, राइट ना? तो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ये। अब कितने एंगल दिख रहे हैं? देखो, एंगल साइड एंड एंगल साइड एंड एंगल। सो एंगल साइड एंगल टेस्ट। ओके, चलो फोर्थ। नाउ अभी आप लोग बोलोगे, मैं बस लिखने का काम करूंगी। ठीक है, मैंने अभी बताया ना कि ए क्या होता है। ओके, नाउ देयर इज AAS, या फिर आप उसको बोल सकते हो SAA। एनीवे, कोई एक फॉर्म में आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, कोई एक वे में आप उसको रीड आउट कर सकते हो। ओके, नाउ दिस मीन्स, बोलो फटाफट। A मीन्स व्हाट? A मीन्स एंगल, again angle and side test. Okay, angle side test, right? चलो अब देखो,
ये दो ट्राइंगल दिए हैं। ओके, नाउ देखो, अब ये वाला और ये वाला एक एंगल है, बराबर, ये एक एंगल और ये एक एंगल। अब उसमें ये एक एंगल और ये एक एंगल सेम दिया है। नाउ मैं यहाँ पे एक ओ लगा देती हूँ जस्ट टू मेक आउट द डिफरेंस। ओके, मेक आउट डिफरेंस ये करने के लिए। अब एंगल एंगल साइड टेस्ट, एंगल एंगल साइड टेस्ट। चलो इसको दो लाइन दे देती हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हाँ। तभी ये एंगल और साइड टेस्ट, या तो आप उसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, साइड एंगल एंगल टेस्ट, साइड एंगल एंगल टेस्ट। सो साइड एंगल एंगल टेस्ट और एंगल एंगल साइड टेस्ट। ओके, इज इट क्लियर? ये बहुत मार्क्स स्कोरिंग है, बहुत इजी है, इसमें कोई मेहनत नहीं करनी है। ये समझ आ गया ना? आप सम आराम से बैठ के कर सकते हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई बड़ा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ऐसा कुछ काम नहीं है इसमें, आपको बस उसके साइड्स और एंगल्स को पहचानने आना चाहिए। ओके, सो हमने अभी इक्वेशन एंड कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल ये दो लर्न किया है। इक्वेशन इज ऑल्सो वेरी इजी, यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ द साइन। साइन का ध्यान रखोगे तो इक्वेशन से इजी चैप्टर कोई भी नहीं है। ओके, चलो, तो फिफ्थ वन है हमारा सबसे इजी वाला। हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। नाउ ये हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट किसके लिए होता है? ये सिर्फ राइट एंगल के लिए होता है। ठीक है, किस लिए होता है? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। ठीक है, आपको अगर सीधे सीधे एक राइट एंगल दिख गया, आंखें बंद करो और लिख दो इट इज हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। ओके,